एक झटके में डूब गए 32 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 32 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है दोस्तों, जो दुनिया के सबसे रईस या फिर दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति है ना, उनकी नेटवर्थ से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर भारत के शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, सोने और चांदी में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट देखने को मिल रही है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे बजट पेश होने के आखिरी कारोबारी दिन भी भारत के शेयर मार्केट में मचा हुआ है कत्लेआम। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं, जिसने पूरी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और भारत के लिए चिंता का सबब इसीलिए होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये उस सेक्टर से आई है जो सेक्टर भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है, वो ये है कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है जो पिछले 5 सालों में कभी देखने को नहीं मिली है। हालत यह है दोस्तों कि एक झटके में 357 अरब डॉलर डूब गए निवेशकों के, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे थे। इसको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करती हूं तो निकलता है 32 लाख करोड़ रुपए। आप कहेंगे कुमकुम, इससे भारत को क्या, इससे भारत क्यों फिक्र करे और इससे सोना चांदी का क्या कनेक्शन है? जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रखती हूँ। दोस्तों, हुआ क्या, आज सुबह जब खबरें मैंने देखनी शुरू करी तो जो सबसे पहली खबर मेरी नजर में आई, मुझे लगा ये क्या हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया की सबसे बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, बहुत सेफ शेयर माने जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। लेकिन दोस्तों, बिल गेट्स द्वारा को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट के शेयर इतनी बुरी तरह से गिरे और ये डाउनफॉल इतना जबरदस्त था कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में इसकी वजह से हालत खराब हो गई। भारतीय शेयर मार्केट भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मतलब बहुत ही बुरे सेंटिमेंट के साथ खुला है, तब जब भारत सरकार अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म में भारत के इकोनॉमी की, भारत की अर्थव्यवस्था की खूब तारीफ कर रही है। तब जब बस कल का दिन है, सैटरडे बस एक दिन है, उसके बाद संडे को यानी कि 1 तारीख को बजट आ जाएगा। मतलब बजट पेश होने के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर मार्केट के, भारतीय शेयर मार्केट की बुरी हालत है, कत्लेआम मचा हुआ है। हुआ क्या दोस्तों कि 2020 में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट माइक्रोसॉफ्ट में कभी देखने को नहीं मिली थी। आखिरी 2020 में देखने को मिली थी। 10% गिर गए माइक्रोसॉफ्ट के शेयर, विच इज ह्यूज। इस वजह से हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है 357 अरब डॉलर की भारी कमी में आ गई, जिसके चलते शेयर मार्केट में मतलब जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली। अब आप सोचेंगे कि क्यों, इसकी क्या वजह थी, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर इतनी बुरी तरह से क्यों गिरे और इसके भारत पे क्या परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अपने रीजंस हैं, कंपनी के अंदर अपने रीजंस हैं। जैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की जो इनकम रिपोर्ट थी, निवेशकों को उसने निराश किया है। इसमें इसकी वजह से भी सेंटिमेंट बिगड़ा और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सर्विसेज थी जिससे कंपनी को उम्मीद थी कि ज्यादा फायदा होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो कंपनी के अपने आंतरिक रीजंस थे इसके लिए, जिसकी वजह से मार्केट ने ये हाल दिखाए। अब दोस्तों, इसका मैसेज भारत के लिए क्या है? दोस्तों, भारत के जो शेयर मार्केट है वहां तो वैसे ही कत्लेआम मचा हुआ है। पिछला जनवरी मैंने पूरा आपको ऐसी खबरें दिखाई है जहां पर एक दिन में कभी 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, कहीं 10 लाख करोड़ का नुकसान, कहीं 6 लाख करोड़ का नुकसान, मतलब सही 17 लाख करोड़ का नुकसान। भरा पड़ा है मेरा चैनल इस तरह की खबरें से। आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हैं। शेयर मार्केट में इस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत जबरदस्त तरीके से डाउनफॉल शेयर मार्केट, भारतीय शेयर मार्केट पे देखने को मिल रहा था। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक आईटी कंपनी है, पहले ही सेंटीमेंट खराब था, उसके शेयर गिरे तो भारतीय शेयर मार्केट जो कि आखिरी कारोबारी दिन में कारोबार कर रहा था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि बजट आने वाला है तो थोड़ा सेंटीमेंट इंप्रूव हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म में भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था की बहुत तारीफ की है, अपने काम की बहुत तारीफ की है, तो थोड़ा सेंटीमेंट इंप्रूव हो, लेकिन वो हुआ नहीं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त का आंकड़ा आपके सामने मैं रख देती हूँ दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट में लगातार वॉलेटिलिटी बनी रहती है। दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक सेंसेक्स 320 पॉइंट्स नीचे चल रहा है और निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे विद माइनर रिकवरी। ठीक है, ये लगातार हालांकि ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, इसके बाद बजट आ जाएगा। ये स्थिति है बजट के एक दिन पहले। हुआ क्या दोस्तों कि पहले ही से डाउनफॉल चल रहा था शेयर मार्केट में, और आज जो हुआ वो आईटी सेक्टर के जो शेयर्स थे वो गिर गए माइक्रोसॉफ्ट के सेंटीमेंट की वजह से। उसकी वजह से ये डाउनफॉल देखने को मिला है दोस्तों। वही दूसरी और एक और बहुत बड़ी जानकारी मैं रखना चाहती हूँ आपके सामने। सोने और चांदी में जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, कल मैंने ही आपको खबर दिखाई थी कि सोने और चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, और उसके बाद कल शाम होते होते
रात होते होते सोने और चांदी में ऐसी गिरावट देखने को मिली जिसने एक बार फिर शक पैदा कर दिया कि मार्केट में चल क्या रहा है, सरकार क्या है जो छुपा रही है, क्या है जो नहीं बता रही है। दोस्तों इस बीच चांदी बहुत जबरदस्त तरीके से उछला था। आपको याद होगा बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कहने लगे थे कि चांदी इतना जबरदस्त तरीके से उछाल ले रहा है। अकेले चांदी में 24,000 रुपए तक की टूट देखने को मिली है और सोने के भाव भी दोस्तों खुलते ही 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। हालांकि जिस हिसाब से सोना इस वक्त है 1,70,000 के आस से ऊपर ही है, 75 के आसपास है, उसमें 8,000 कुछ भी नहीं है। लेकिन सोने में गिरावट कम है, चांदी में गिरावट ज्यादा है। तो अब इसको लेकर भी बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। 24 घंटे पहले सोना रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता है, 24 घंटे बाद एक जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिलती है चांदी और सोने में दोनों बार। अब लोग ये कह रहे हैं, इसके पीछे वजह ये बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि मार्केट ऑलरेडी काफी बढ़ गया था, सोने और चांदी की जो रेट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो वो अपना कोर्स करेक्शन ले रहे हैं, करेक्ट कर रहा है अपने आप को। लेकिन सवाल फिर मेरा ये है कि ये कोई आज से तो बढ़ नहीं रहे, ये सेंटीमेंट तो हम पिछले 7-8 साल से लगातार देख रहे हैं। कहां सोना था जब 2024 में सरकार बनी थी और कहां आ गया। हालांकि इस सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनेशनल रेट्स होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अब अचानक अगर ये रेट गिर रहे हैं तो इसके क्या पीछे कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि बल्क में खरीदारी हुई सोने की जिसकी वजह से रेट बढ़ गए और फिर जब बिकवाली हुई तो रेट गिर गए। वो बल्क में खरीदारी कौन कर रहा है? क्या ये आने वाले एक आर्थिक दुनिया भर में आर्थिक महामंदी की आहट है? क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके बाद अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर खुलकर चर्चा करने लगे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से 2008 से भी बड़ी एक आर्थिक मंदी आ सकती है अमेरिका में। दुनिया का पता नहीं अमेरिका में, लेकिन अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आएगी तो वो दुनिया को प्रभावित करेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो डराने वाली हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि निर्मला सीतारमण और उनकी सरकार जो लंबे लंबे आंकड़े पेश कर रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म में और बजट में पेश करेगी, कम से कम देश के लोगों को सच बताए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, रोज लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, दुनिया भर में शेयर मार्केट गिर रहे हैं, सेंटीमेंट खराब है, ट्रेड वॉर की वजह से एक आर्थिक महामंदी का डर सता रहा है, सोना चांदी ऐसे चढ़ और उतर रहा है जिसका मतलब कोई अता पता ही नहीं है, और भारत सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इस बीच एक और चीज मैं आपको बता दूं, रुपया अपने सबसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है 92 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया अपने इतिहास में कभी इतना नहीं गिरा। $1 इज इक्वल टू 92 रुपीज हो चुका है अब।